मैं तो उस माँ बाप को जेल भेजना चाहूंगा जो ये शिकायत लेके से आए कि मेरी लड़की चली गई है। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं रामपुर के एसपी साहब अशोक कुमार शुक्ला। अमूमन जब किसी की बेटी किसी के साथ भाग जाती है तो ये हमारे गले हुए समाज का दुर्भाग्य है कि उस लड़की के माँ बाप सिर उठाकर चलना तो दूर किसी से नजरें मिलाकर बात भी नहीं कर पाते हैं। कुछ माता पिता तो इस जिल्लत से बचने के लिए आत्महत्या तक कर लेते हैं। माँ बाप के लिए ये वो आलम होता है कि जिसे लफ्जों में शायद ही कोई बयां कर पाए, लेकिन रामपुर के पुलिस कप्तान अशोक कुमार शुक्ला को ऐसे माँ बाप से सहानुभूति नहीं है बल्कि नफरत है। यही वजह है जो बोल रहे हैं कि अगर किसी की लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है तो उसमें गलती माता पिता की है। मेरा बस चले तुम उसके माता पिता को ही जेल भेज दो। अभी ये एक बड़ा तमाशा हुआ सिविल लाइन में। कोई मोहम्मदन लड़की थी किसी हिंदू या हिंदू लड़की थी मोहम्मदन घर जा रही थी। तो आप लोग देखिए अपने परिवार में ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो उस माँ बाप को जेल भेजना चाहूंगा जो ये शिकायत लेके से आए कि मेरी लड़की चली गई है। पैदा करके छोड़ दिया है, किसके भरोसे छोड़ दिया है भाई। और अगर अच्छा लगे तो ये भी सुन लीजिए कि भाई एक दो बच्चे बहुत हैं जिनकी परवरिश कर सको अच्छे से। दरअसल रामपुर में पुलिस और जिले के प्रबुद्ध जनों और बुद्धिजीवियों के साथ एक सद्भावना संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का मकसद ये ही था कि समाज में फैली कुरीतियों को जड़ से खत्म करने की वकालत की जाए और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला भी यहाँ सद्भावना, प्रेम, भाईचारे का पाठ पढ़ा रहे थे। लेकिन अचानक उनको ना जाने ऐसा क्या सूझा कि उन्होंने घर से भाग जाने वाली लड़कियों के माँ बाप को ही निशाने पर लेना शुरू कर दिया। एसपी साहब के भाव से तो यही जाहिर हो रहा था कि उनका बस नहीं चलता, लेकिन अगर बस चलता तो शायद वो ऐसे माँ बाप को सूली पर ही चढ़ा देते। हालांकि सबसे हैरानी की बात यह है कि वहां मौजूद बुद्धिजीवी एसपी साहब की शर्मनाक बातों पर तालियां बजा रहे थे। मैं तो उस माँ बाप को जेल भेजना चाहूंगा जो ये शिकायत लेके से आए कि मेरी लड़की चली गई है। पैदा करके सही कहा जाता है, जब पद बड़ा हो तो लोग बकवास भी ध्यान से सुनते हैं, लेकिन यहाँ तो बकवास सुनने के साथ साथ तालियां भी बजाई जा रही हैं। ये अपने आप में काफी दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। साहब बोल रहे हैं मेरा बस चलता, बस यही वजह है कि संविधान और आईपीसी के तहत कई धाराएं बनाई गई हैं ताकि कोई मनमाफी फैसला ना ले सके। बहरहाल कहावत तो बिल्कुल दुरुस्त है, बर्बादित चमन को करने में एक ही उल्लू काफी है। अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, हर शाख उल्लू पर बैठा हो। सरकार कहते रहेंगे तो आप ही बताना अगली मीटिंग में क्या इलाज करें। हम आपसे छोड़ते हैं अगली मीटिंग में बताना क्या इलाज करें। रोज एक दो केस में मिलता है कि फला लड़की फला के साथ चली गई। अभी एक बड़ा तमाशा हुआ सिविल लाइन में। कोई मोहम्मदन लड़की थी किसी हिंदू या हिंदू लड़की थी मोहम्मदन घर जा रही थी। तो आप लोग देखिए अपने परिवार में ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो उस माँ बाप को जेल भेजना चाहूंगा जो ये शिकायत लेके से आए कि मेरी लड़की चली गई है। पैदा करके छोड़ दिया है, किसके भरोसे छोड़ दिया है भाई। और अगर अच्छा लगे तो ये भी सुन लीजिए कि भाई एक दो बच्चे बहुत हैं जिनकी परवरिश कर सको अच्छे से। फौज खड़ी करने से कुछ नहीं होगा। आप हमको न तालीम दे पाओगे न कोई सुविधा दे पाओगे। धर्म से उठ के मैं ये बात कह रहा हूं, सब पे लागू होती है। किसी का धर्म आड़े आता हो तो कृपया उन बच्चों को इंतजाम कराए जो पंचर बना रहे हैं, पढ़ने नहीं जा रहे हैं। और मेरी चुनौती है उनको, धर्म के ठेकेदारों को, कि उनके हाथों में कलम देने का कोई रास्ता निकाले। नहीं तो कट्टा लेके चाकू लेके घूमते हैं तो मेरा काम पड़ जाता है।